हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बुद्धिज्म का टॉपिक अभी तक रिवाइज नहीं करा है तो आप मेरे द्वारा बनाया गया एक सेशन देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, जहां पर आपको काफी डिटेल में बुद्धिज्म से रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगी। एक बार मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने किस तरह से इस सेशन को कवर किया था। देखिए, अगर आप ये सेशन देख लेते हैं तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, जो भी आपके एग्जाम में बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपने ये सेशन देखा है तो डेफिनेटली आपको एक एज रहेगा। आज के सभी 10 क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो इज पोज टू बी द फ्यूचर बुद्धा इन महायाना बुद्धिज्म। अब देखो, बुद्धिज्म में 3 सेक्ट हैं, महायाना, हीनयाना और एक आपने सुना होगा वज्रयाना। तो यहाँ पर हमने देखना है कि महायाना सेक्ट के अकॉर्डिंगली जो गौतम बुद्धा के नेक्स्ट अवतार होंगे उनको हम किस नाम से जानेंगे। कराकुचन एंड अमिताभ एंड सी ऑप्शन है मैत्रिया, मैत्रिया हाँ, एंड ऑप्शन डी है कनक मुनि। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जब मैंने सेशन लिया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट अवतार होंगे वो होंगे बोधिसत्वास। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बोधिसत्वास को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैत्रियास। एक बार हम देख लेते हैं बुद्धिज्म के जो 3 सेक्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, महायाना, हीनयाना एंड वज्रयाना। अब महायाना सेक्ट अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो गौतम बुद्धा को एज अ गॉड मानते हैं। और हीनयाना अगर कोई सेक्ट फॉलो करता है तो वो गौतम बुद्धा को एज अ टीचर, एज अ गुरु मानते हैं। एंड वज्रयाना सेक्ट ये महायाना सेक्ट से ही निकले हैं। और इस सेक्ट को आप ऐसे समझ लो, इसमें सुपर पावर्स, मंत्रास, तंत्रास में बिलीव करते हैं। जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग वो बेसिकली वज्रयाना सेक्ट को फॉलो करते हैं। और ये हमारे इंडिया में कौन से किंगडम के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था? पालास के समय में। वज्रयाना सेक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महायाना गौतम बुद्धा को एज अ गॉड मानते हैं, हीनयाना एज अ गुरु मानते हैं, एंड वज्रयाना जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर पावर्स में बिलीव करते हैं। और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो मैत्रियास को ही हम क्या बोलते हैं? बोधिसत्वास। अब आपने सनातन धर्म में सुना होगा कि भगवान विष्णु जी के 24th अवतार होंगे कल्कि अवतार। और अगर हम मोस्ट पॉपुलर अवतार देखें भगवान विष्णु के, तो गौतम बुद्धा भी 9th अवतार में से माने जाते हैं। और 10th अवतार होंगे कल्कि अवतार, जो कि नेक्स्ट आएंगे। ऐसी बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्धा के नेक्स्ट अवतार होंगे उनको माना गया है मैत्रिया। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वेयर डिड द महासंगिका स्कूल अराइज? अब देखिए, 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। बोध गया, ऑप्शन बी है राजगिरा, ऑप्शन सी है सरावस्ती एंड ऑप्शन डी है वैशाली। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में हमने देखा था कि गौतम बुद्धा के जो स्कूल, मतलब जो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग है वो स्कूल्स में बेसिकली उसका कंसेप्ट आया था कि स्कूल में उनकी टीचिंग्स को सिखाया जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो महासंघी का एक तरह से स्कूल्स खोले गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया गौतम बुद्धा की टीचिंग्स जहाँ पर दी जाती थी। तो इसके रिलेटेड यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वैशाली। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक करना है। तो वैशाली में जब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो उस समय कंसेप्ट आया था महासंघिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस मेंशनिंग द बर्थ प्लेस ऑफ सक्या मुनि बुद्धा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब देखो, हमने सीयूटी की एक प्लेलिस्ट चलाई थी, मतलब एक सीरीज चलाई थी। और उसके सेशन आपको कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। वहां पर मैंने आपको मगध से रिलेटेड 3 सेशन कवर करवाए थे और अशोका की सभी इंस्क्रिप्शंस करवाई थी। तो वो इंस्क्रिप्शन वाले सेशन में हमने काफी डिटेल में सभी की सभी इंस्क्रिप्शंस कवर करी थी। और अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको जो बुद्धिज्म वाला सेशन है उसमें नहीं मिलेगा। तो देखिए, कौन सी एपिग्राफी है जिसमें हमें देखने को मिला है कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ है उससे रिलेटेड हमें नॉलेज मतलब उस इंस्क्रिप्शन से मिली है। तो वो इंस्क्रिप्शन है आपकी रुमेंदी इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कल्याण मित्रा इन बुद्धिस्ट फिलोसफी? अब कल्याण मित्रा क्या है बुद्धिस्ट फिलोसफी में? तो कल्याण कल्याण मित्रा को हम अष्ट का मार्ग भी कहते हैं, या फिर आप ऐसे कहो 8 फोल्ड पाथ्स। अब 8 फोल्ड पाथ्स कौन कौन से थे? राइट बिलीफ,
राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट्स, राइट रिकलेक्शंस एंड राइट मेडिटेशन। तो एट फोल्ड पाथ को जो भी फॉलो करेगा वो बेसिकली भगवान बुद्धा के जो एक कंसेप्ट था कि भगवान को पाने का, उसको पालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू whom of his following disciples did Buddha preach his last sermon? अब फर्स्ट sermon से रिलेटेड तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे लास्ट sermon किसको गौतम बुद्धा ने दिया था? तो ऑप्शन ए है अनंदा, ऑप्शन बी है सरिपुत्रा, ऑप्शन सी है सुभद्रा एंड ऑप्शन डी है उपाली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभद्रा। एक बार हम इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। बुद्धा जब अपना लास्ट टाइम मतलब जो लास्ट सरमन दिया था वो किसको दिया था? सुभद्रा को। और सुभद्रा ने जब बेसिकली अटेन किया था एनलाइनमेंट, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अनंदा जो हमें ऑप्शन में हमने देखा था, तो वो है फर्स्ट कजन ऑफ बुद्धा, जिन्होंने जो गौतम बुद्धा के प्रिंसिपल्स पर चले थे। उसके बाद सरिपुता एंड सरिपुत्रा, ये मेल डिसिपल थे गौतम बुद्धा के, मतलब चीफ डिसिपल्स में से एक थे। उसके बाद उपाली वाज अ मॉन्क एंड जो बेसिकली गौतम बुद्धा के 10 चीफ डिसिपल्स में से एक थे। तो यहाँ पर आपको सभी के सभी फैक्ट्स पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एलिमेंट, मतलब मेन फीचर क्या है बुद्धिस्ट फिलोसफी का? प्रातित्य, समुत्पद एंड जीवा अजीवी अजीवा, या फिर स्याद्वदा, या फिर त्रिरत्ना, या इसको ट्राई थ्री ज्वेल्स कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्धा जी की जो फिलोसफी थी उसका मेन एलिमेंट क्या है? प्रतीत्या समुत्पद। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जीविका या फिर अजीविका भी हो सकता है, जीवा अजीवा भी हो सकता है। ये जैनिज्म की फिलोसफी है और स्याद्वदा भी जैनिज्म की फिलोसफी है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। प्रतीत्या समुत्पद इज अ मेन एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड जीविका एंड अजीविका या फिर जीवा अजीवा जैनिज्म में माना जाता है जीवा को एज अ सोल एंड अजीवा अजीविका को एज अ नॉन सोल। उसके बाद स्याद्वदा, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट द जैन फिलोसफी हैज गिवन टू द वर्ल्ड, अनेकत्वद। इसको अनेकत्वद भी कहा जाता है स्याद्वद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंगस द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। हम लाइट ऑफ एशिया हम किसको कहते हैं? जीसस क्राइस्ट को, लॉर्ड बुद्धा, प्रॉफिट मोहम्मद साहब। तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बुद्धिज्म से, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा को हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। अब समटाइम्स कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब तो हम यहाँ पर बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हम किसको कहते हैं? तो आपको मेडिवल हिस्ट्री याद आ रही होगी। मुगल की क्वीन को कहा जाता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और वो क्वीन का नाम है नूरजहां। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल है, तो आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो वाज द ऑथर ऑफ बुद्धा चरित्रा। तो बुद्धा चरित्रा ये किसने लिखी थी? तो बुद्धा चरित्रा लिखी थी अश्वघोष ने। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन है, मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांदर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चनिंग करी गई थी इस किंग के द्वारा, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनके साथ, और इनकी स्टोरी ही मिलिंद पानो में हमें देखने को मिलती है। तो वो वो बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या है? नाग सेना, नागार्जुना, या फिर नागभट्टा, या फिर कुमारी भट्टा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नागसेना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 2 जैनिज्म की काउंसिल हुई थी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से किंग के समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। एक बार हम सभी के सभी बुद्धिस्ट काउंसिल देख लेते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, और हेड थे यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी पूछ लिया जाता है, महाकश्यप। एंड किंग का नाम है अजात शत्रु। और अजात शत्रु ने यहाँ पर गौतम बुद्धा जी के सामने एक तरह से कन्विंस भी किया था, सॉरी कन्फेस भी किया था कि इन्होंने अपने फादर को मारा था, बिंबिसार को। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर हुई थी वैशाली में 383 बीसी, लगभग 100 साल के बाद। और यहाँ पर हेड थे सभागामी। एंड कौन से किंग के समय में थी? काल अशोका। थर्ड पाटलिपुत्र, और किंग थे अशोका, और हेड थे मोगालीपुत्र तीसा। एंड फोर्थ हुई थी कनिष्क के समय में, और यहाँ पर हेड थे वासुमित्रा। एंड अगर वासुमित्रा ऑप्शन में नहीं होंगे तो अश्वघोष आप यहाँ पर ठीक करके आएंगे।
और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और एक बार आप सेशन जरूर देखिएगा जहां पर हमने बुद्धिज्म को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। उस सेशन के बाद आपको डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, और पीपीटी में सभी की सभी जो जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी तो पीपीटीज जो हमने डिस्कस करी थी सीयूटी सीरीज में वो भी अटैच मिलेगी। तो आप एक बार सेशन देखेंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद आपका, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।